हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रोथ हार्मोन देखने के बाद अदर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी को देखने वाले, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे उनमें से हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था और उस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड उसके जो फंक्शन, जितने भी रिलीज मैकेनिज्म थे वो किस तरीके से सीक्रेट हो रहे थे, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले अदर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी ग्रोथ हार्मोन के अलावा और भी जितने हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे होंगे, उन सारे हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन, फिर हम लोग कहते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हम लोग दूसरे हार्मोन की बात कर रहे हैं। ओके, क्या हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TSH। ये क्या है TSH? Stimulus for release. TSH is stimulated by thyrotropin releasing hormone TRH from the hypothalamus. Functions: it stimulates the growth and activity of thyroid gland, leading to the secretion of thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine. Okay, अब चीज़ें हो क्या रही है? बेसिकली हमें तो बात कर लें कि ये TSH जो ये हार्मोन हम लोग को दिख रहा है, इस TSH को एक्शन को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि ये TSH जो रिलीज होता है वो रिलीज करवाता कौन है? TRH। तो बेसिकली होता ये है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है क्या? TRH का फुल फॉर्म थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH रिलीज होता है और ये जा करके एक्ट कहाँ करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये कहाँ जाके एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और फिर यहाँ इस एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा हार्मोन रिलीज होता है क्या? TSH। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से उस वक्त फिर क्या रिलीज होता है? TSH। अब ये TSH जाके एक्ट करता है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड पे। अब इस थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद यहाँ से जो हार्मोन बेसिकली रिलीज हो रहे होते हैं वो थायराइड हार्मोन जो T3 और T4, जिसको थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, ये रिलीज हो रहा था। अब इसके स्पेसिफिक फंक्शन, जब हम लोग स्पेसिफिक थायराइड ग्लैंड को देखेंगे उस वक्त समझेंगे कि T3 T4 जब रिलीज होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, उसके एक्शंस कैसे होते हैं। बस अभी हम लोग ये समझेंगे कि TSH जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये TSH, ये TSH जो इंपॉर्टेंट सा हमको दिख रहा है, ये कैसे T3 और T4 को रिलीज करवा रहा होता है ये हम लोग देखें। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे से रिलीज हो रहा है TSH और ये TSH जाके एक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड पे। रेगुलेशन: व्हेन थायराइड हार्मोन लेवल in the blood are high, the secretion of TSH reduce. When the thyroid hormones are low, TSH secretion increases. बेसिकली अब बात कर लें कि ये TSH का लेवल कैसे रेगुलेट कैसे होता है, यानी किस अमाउंट से TSH रिलीज होगा, किस तरीके से एक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी TSH का रेगुलेशन, ब्लड में TSH कितने लेवल पे रिलीज होगा, वो किस अमाउंट में वो एक्ट रिलीज होकर के कहाँ से एक्ट कर रहा होगा, वो डिसाइड हो रहा होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। ये कैसे डिसाइड होता है? तो बेसिकली T3 और T4 के लेवल से डिसाइड होता है कि TSH कितना रिलीज होगा। कैसे? कि अगर TSH काम क्या करता है, TSH रिलीज होकर के रिलीज क्या करवाता है? T3 और T4। तो एक बार हम फिर से हम लोग साइकिल को समझें तो और समझने में ये आसानी होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ? TRH। ये जाके एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ हमारा TSH। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि TSH जाके एक्ट किया थायराइड ग्लैंड पे, वो रिलीज करवाया T3 और T4। T3 और T4 को रिलीज करवाई, यानी हम लोग ये कहें कि जब TSH आके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया तो T3 और T4 का लेवल क्या किया? बढ़ा दिया। यानी थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट करने के बाद T3 और T4 का लेवल बढ़ गया। TSH का काम क्या था? T3 और T4 के लेवल को बढ़ाना। अब T3 और T4 के लेवल को बढ़ गया तो अब TSH की रिक्वायरमेंट है क्या? आंसर है नहीं। तो क्या होगा? यहां से चूंकि ब्लड में T3 और T4 का लेवल बढ़ चुका है तो ये इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है कहां? ऊपर। और ये बताया जा रहा है कि अब हमको TSH की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक यहाँ हाइपोथैलेमस पे जा रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा रहा है। हाइपोथैलेमस को बताया जा रहा है कि अब हमको TRH नहीं चाहिए। क्यों TRH नहीं चाहिए? ताकि TSH का रिलीज बंद हो। TRH का रिलीज कम होगा तो TSH का रिलीज कम होगा, TSH का रिलीज कम होगा तो T3 और T4 का रिलीज कम होगा। पहला इंफॉर्मेशन निगेटिव फीडबैक कहाँ गया? यहाँ पे हाइपोथैलेमस। दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी पे निगेटिव फीडबैक जाएगा कि ब्लड को, बॉडी को जो है वो TSH की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगा? TSH नहीं रिलीज करेगा। ऊपर से हाइपोथैलेमस भी बंद कर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी भी बंद कर दिया। यानी अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि TSH का लेवल कम होगा, फिर क्या होगा? ये फिर रिवर्स भी होगा। जब T3 और T4 का लेवल ब्लड में कम हो जाए
जब T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, चीज़ें फिर रिवर्स होगी, यानी अब ब्लड में T3 और T4 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि लेवल तो कम हो चुका है। अब लेवल कम हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा कहाँ, हाइपोथैलेमस, क्या कि हमको T3 और T4 रिलीज करवाना है। तो कैसे रिलीज होगा, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा TRH, वो TRH जाके एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी पे और एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करवाएगा TSH। अब ये TSH जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे और फिर T3 और T4 के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा ब्लड में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हार्मोन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH क्या है, एसेंशियल स्ट्रक्चर इंटीग्रेट। ओके, बेसिकली काम क्या है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट कर रहा होगा एंटेरियर पिट्यूटरी पे, एंटेरियर पिट्यूटरी एक्ट करेगा ACTH, रिलीज करवाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी। यानी ऐसे समझे कि क्या हो रहा होता है यहाँ पे इस ACTH की अगर कहानी हम लोग देखें तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा होगा, CRH, हाँ, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एक्ट कर रहा होगा कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या होगा, ACTH। अब ये ACTH जाके एक्ट कर रहा होगा कहाँ, एड्रिनल ग्लैंड पे। अब ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके रिलीज कराएगा, एक्ट करेगा और यहाँ से रिलीज क्या करवाएगा, हार्मोन, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब स्पेसिफिक हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे, हाँ, किडनी के ऊपर जो ये एड्रिनल ग्लैंड हम लोग को दिख रहा है, इस एड्रिनल ग्लैंड को स्पेसिफिक देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये ACTH एक्ट करके किस तरीके से हार्मोन्स को रिलीज करवा रहा है। तीसरा हार्मोन हम लोग देख चुके हैं ACTH। नेक्स्ट हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स आर अ सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड in the response to in response to luteinizing hormone releasing hormone LHRH, known as gonadotropin releasing hormone, which release by the hypothalamus. Onset of secretion just after puberty, the secretion of gonadotropins begins to increase gradually. The hormonal changes triggers maturation and functional development of reproductive organ. बेसिकली बात होती क्या है, तो गोनाडोट्रोपिन से स्पेसिफिक हम लोग देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, कि दो ग्रुप का, यानी दो हार्मोन्स का ये ग्रुप है। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको FSH और LH भी कहते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन में हम लोग दो तरह के हार्मोन देख रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी से। ओके, अब ये एंटेरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होते हैं तो रिलीज करवाता कौन है, तो इसकी सिंपल सा इसका भी फ्लो डायग्राम क्या है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, GnRH। अब ये GnRH जाके एक्ट करता है कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे। अब इस एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी FSH और LH, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, क्या, LH या फिर FSH। अब ये दोनों हार्मोन्स अपने अपने कंडीशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं कि ये हार्मोन्स काम करते कैसे हैं। पहला हमारा क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फंक्शंस इन बोथ सेक्सेस। अब इनका फंक्शंस क्या है, FSH स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। अब जो ये FSH रिलीज हुआ कहाँ से, एंटेरियर पिट्यूटरी से, ये जाके एक्ट कर रहा है और क्या करवा रहा है कि ये गैमीट्स के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ओवा इन द फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ इन द मेल्स। फीमेल की कंडीशन में क्या करवा रहा है कि ओवा का प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है। फीमेल की कंडीशन में क्या कर रहा है कि ओवा के सिक्रेशंस को बढ़ा दे रहा है। फीमेल की कंडीशन में क्या कर रहा है, ओवा के फॉर्मेशन को बढ़ा दे रहा है। मेल्स के कंडीशन में क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ के प्रोडक्शन यानी इसके नंबर को इंक्रीज करवा रहा है, कौन, FSH। ओके, इन फीमेल्स FSH एंड LH वर्क टुगेदर। अब सिर्फ फीमेल की बात कर ले, यहाँ तो हम लोग दोनों सेक्सेस की बात कर रहे थे, मेल और फीमेल दोनों की, पर अब अगर हम स्पेसिफिक देखें कि सिर्फ फीमेल में किस तरीके से काम कर रहा है, FSH एंड LH वर्क टुगेदर टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जो लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखते हैं उस वक्त हम लोग ये समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से कि FSH और LH साथ में काम करते हैं और ग्रोथ और मैच्योरेशन करवा रहे थे किसका, ओवेरियन फॉलिकल्स का। रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय प्रमोटिंग द सिक्रीशन ऑफ। अब ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट कर रहे थे। कैसे, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय प्रमोटिंग द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन मेनली बाय FSH, प्रोजेस्टेरॉन मेनली आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू LH इन्फ्लुएंस ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। सिंपल सी बात कि FSH और LH दोनों मिलकर के फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करवा रहे होते हैं, हाँ, उसके चेंजेस करवा रहे होते हैं।
उसमें क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उनका रिलीज और उनके भी अमाउंट में चेंजेस करवा होते हैं। जब हम लोग स्पेसिफिक हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे उस वक्त देखेंगे कि किस तरीके से एफएसएच का अमाउंट और फिर एलएच का अमाउंट बढ़ने और घटने से किस तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में चेंज आ रहे होते हैं, और फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टीमेटली क्या रिजल्ट शो कर रहा होता है, तो हम वहां पे स्पेसिफिक देखने वाले हैं। एट द लेवल्स ऑफ ओके, अब यहाँ पे एट द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन राइज दे एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन द एंटी पिट्यूटरी। सिंपल सी बात थी कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ये एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, एंटी पिट्यूटरी को। अब क्या बताया जाता है कि दिस सप्रेसेस द फर्दर सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। अब क्या हुआ कि एफएसएच और एलएच सिक्रीट क्या करवाया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ चुका है तो ये क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है। यानी यहां से हम सिंपल सी बात कहें तो ये एलएच और एफएसएच, हाँ एक इसको और थोड़ा एलएच और एफएसएच इन किसकी बात करें हम लोग, फीमेल्स। इन फीमेल में ये क्या करवाता है कि एस्ट्रोजन और क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल को क्या करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है। यानी एफएलएच और एफएसएच क्या करवाता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और अलग अलग कंडीशंस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करवाता है। अब क्या निगेटिव फीडबैक जाएगा, निगेटिव फीडबैक कैसे जाएगा कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे ना कि एज निगेटिव दे एक्सर्ट एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन राइज, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये एक निगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। यानी ये दोनों कंडीशंस के वजह से क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। कैसा इंफॉर्मेशन, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक क्या होगा कि अब एलएच और एफएसएच की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एलएच और एफएसएच के अमाउंट को क्या किया, कम कर दिया जाए। अब मेल्स में क्या हो रहा है, एलएच ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी मेल के कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या कह रहे हो तुम लोग, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। LH stimulate the Leydig cells, interstitial cells of the testis secrete testosterone। फीमेल के कंडीशन में क्या हो रहा था कि एफएसएच जो साथ मिलकर के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ICSH जो है वो क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा रहा था। टेस्टोस्टेरोन अब टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देना, कहने का मतलब कि जब ICSH का लेवल बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली लेडिक सेल्स पे काम कर रहा होगा और वहां पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बढ़ने से मेल में, यहाँ पे ना मेल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं, ये बढ़ रहा होगा। प्रमोशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अलॉन्ग विद एफएसएच, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशंस को वहां पे क्या कर प्रमोट की कर रहा होगा कौन, एलएच यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग ICSH। एलएच बोल ले, मेल की कंडीशन में या तो एलएच या ICSH बोल लें। ओके, नेक्स्ट हार्मोन जो रिलीज हो रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो हार्मोन क्या है हमारा, प्रोलैक्टिन। ये क्या है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रहे, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट कहां से हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सिंपल सी बात है कि चाइल्ड बर्थ के बाद यानी आफ्टर पार्चुरेशन बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क यानी ऐसा तो नहीं कि 24। ओके, नेक्स्ट हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से नेक्स्ट हार्मोन लोग क्या दिख रहा है, प्रोलैक्टिन। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बेसिकली बात यह है कि आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बेबी को रिक्वायरमेंट होती है ब्रेस्ट फीड की, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होना जरूरी है। ब्रेस्ट उस तरीके से हाईली अच्छे तरीके से डेवलप हो सके ताकि वहां पे ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन हो। वो प्रोडक्शन करवाने के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाने, हाँ कि ब्रेस्ट को प्रिपेयर करवाए कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मिल्क का प्रोडक्शन होना है वो ब्रेस्ट का पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज हो रहा होता है। तो प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट को प्रिपेयर करवाता होता है। कैसे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आल्सो नोन एज डोपामिन इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। ओके, सिंपल सी बात कि हो क्या रहा है यहाँ पे होता ये है। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है कैसे, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस,
यानी ऐसे कहें हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारा पीआरएच है ना, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट हुआ? हाइपोथैलेमस से। अब ये पीआरएच जाके एक्ट कहाँ करता है? एंटेरियर पिट्यूटरी पे। ये जाके क्या एक्ट किया? एंटेरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से रिलीज क्या हुआ? प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन जाके एक्ट कहाँ कर रहा है? ब्रेस्ट पे, या फिर जिसको हम लोग कह देते हैं मेमोरी ग्लैंड, यहाँ पे जाके एक्ट करेगा और इसकी डेवलपमेंट को पार्टिसिपेट करके उसको डेवलप कर रहा होगा। और इसको इनिबिट कौन करता है? तो पीआईएच, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, जिसको डोपामिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन यानी एंटेरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इसको क्या करता है? बंद करवाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक फर्दर रिड्यूसिंग ओवर सिक्रीशन। कहने का मतलब ये होता क्या है कि इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक फर्दर रिड्यूसिंग ऑन सिक्रीशन। यानी ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि अब प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? सकलिंग बाय इन्फेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड मेंटेन्स लैक्टेशन। कहने का मतलब एक तो ड्यूरिंग हमको प्रेगनेंसी दिख रहा होता है कि उस वक्त प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन है। दूसरा कंडीशन कब दिखता है? कि सकलिंग बाय इन्फेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड मेंटेन लैक्टेशन। यानी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन्फेंट जो सक करता है, यानी ब्रेस्ट को वो सक कर रहा होता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन भेजता है और एक स्टिमुलेशन देता है कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बेसिकली होता क्या है? तो वो लैक्टेशन को मेंटेन करवाने में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, यानी लैक्टेशन को यानी ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो सके। उसमें जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो गया या फिर वो हो चुका है, तो मिल्क का ऑलरेडी प्रोडक्शन की कहानी जो हो रही होती है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन जो होने वाला होता है, वो कौन करवा होता है? प्रोलैक्टिन। जो सिक्रीट दूसरे कंडीशन कब दिख रहा था? एक तो हमको प्रेगनेंसी दिख रहा था, दूसरा सकलिंग इफेक्ट ऑफ इन्फेंट, यानी बेबी जब सक कर रहा होगा उस वक्त ही प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन दिख रहा है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ड्यूरिंग लैक्टेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ कंसेप्शन, नेचुरल कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। ये बात ध्यान रहे कि जब बॉडी में यानी फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स ड्यूरिंग लैक्टेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ कंसेप्शन। बेसिकली क्या है कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। ठीक है, जब हम लोग कभी कॉन्ट्रासेप्शन को समझ रहे होंगे तो उस वक्त देखेंगे कि किस तरीके से प्रोलैक्टिन का लेवल, जब प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ा होता है, यानी फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा होता है, तो ये बेसिकली प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़े होने की वजह से प्रेगनेंसी को भी इनहिबिट करता है, यानी उस वक्त प्रेगनेंसी को ये अवॉइड करवाता है। और क्या है? प्रोलैक्टिन वर्क्स अलॉन्ग विथ एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड टू इनिशिएट एंड मेंटेन लैक्टेशन। यानी प्रोलैक्टिन अदर हार्मोन्स के साथ भी काम कर रहा होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग अब लास्ट हम लोग हार्मोन जो प्रोलैक्टिन था, यानी अब हम लोग चार यहाँ पे हम लोग दिख रहा था, एक एफएसएच और एलएच, तो उसमें पांचवा हार्मोन और एक ग्रोथ हार्मोन। टोटल हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी से जो 6 हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, उन हार्मोन्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन की कहानी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।